हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, जिससे हमेशा क्वेश्चन जीटीयू में 7 मार्क्स का आता ही है। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, तो इसे आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या होता है? कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पहले ये समझना है कि कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के हेल्प से हम करते क्या हैं। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मशीन लर्निंग मीन्स वर्ड कि जो भी हम मॉडल बनाएंगे उस मॉडल का काम क्या है? प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो प्रिडिक्शन करना काम है। जैसे एग्जांपल देखे थे कि हम इंस्टाग्राम में सपोज क्रिकेट से रिलेटेड रील्स स्क्रॉल करेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम वैसा ही रील्स शो करता है। इन द सेम वे मशीन लर्निंग में कोई भी हम मॉडल बनाएंगे उसका काम है प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्ट की एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कितना प्रिडिक्शन सही है, ये मेजरमेंट का वन ऑफ द टूल है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो पूछेगा कभी कभी व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबुलर फॉर्म में होता है, यूज टू इवेल्युएट। क्या करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि 4 टर्म आते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ये है क्या? तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि सपोज कोई डिजीज़ ही है, कोई डिजीज़ का हम प्रिडिक्शन करते हैं, कोई डेटा सेट से एक मॉडल बनाए और प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन के बाद प्रिडिक्शन क्या होगा? या तो डिजीज है, या तो यस होगा, या तो नहीं है। और एक्चुअल में भी वो डिजीज उस पर्सन को या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, 2 केसेस है। प्रिडिक्शन क्या होगा? या तो यस या तो नो। एक्चुअल में भी क्या होगा? या तो यस या तो नो। अब देखिए, यहाँ ट्रू पॉजिटिव या ट्रू निगेटिव क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। ट्रू मतलब क्या होता है? सही। मतलब क्या? अगर प्रिडिक्शन सही किया गया, प्रिडिक्शन अगर यस करते हैं और एक्चुअल भी यस आ गया, क्या प्रिडिक्शन सही किए और एक्चुअल जो डेटा मैच किए, एक प्रिडिक्ट मतलब क्या? गेस किया कि इसको ये डिजीज है। ठीक है, और एक्चुअल में भी वही डिजीज है, तो सही हो गया, मतलब दोनों यस यस आ गया। तो मतलब जो प्रिडिक्शन किए वो सही आया, किससे मैच करके? एक्चुअल से मैच करके, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 4 है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। इसमें देखिए पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव, तो प्रिडिक्टेड क्या? प्रिडिक्टेड अगर यस है और एक्चुअल भी यस है तो मतलब सही है, पॉजिटिव है तो सही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रू पॉजिटिव। अब देखिए ट्रू निगेटिव हमेशा पहले प्रिडिक्शन वाले को हम लिखेंगे और उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे। तो ट्रू, जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो यस लिखिए, यहाँ ट्रू निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो एन लिख दिए, निगेटिव है पहले इस साइड वाले को लिखेंगे, निगेटिव है तो एन लिख दिए, मतलब प्रिडिक्ट किया है एन है। ठीक है, मतलब उसको वो डिजीज नहीं है, और एक्चुअल भी नो आ गया, मतलब उसको सही में वो डिजीज भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? जो गेस किए थे जो है दोनों सही है, तो क्या हो गया? ट्रू निगेटिव। मतलब गेस किया हुआ सही है, निगेटिव ही है लेकिन गेस किया हुआ सही है। प्रिडिक्ट क्या किए कि डिजीज नहीं है और एक्चुअल में भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू निगेटिव। अब देखिए इसी में अगर प्रिडिक्ट किए फॉल्स पॉजिटिव, क्या प्रिडिक्ट किए यस कि है और एक्चुअल में क्या आ गया? नो, तो मतलब जो प्रिडिक्शन है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया, इसीलिए फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? कि प्रिडिक्ट किए कि डिजीज है और एक्चुअल में क्या आया? नो। इन द सेम वे फॉल्स निगेटिव, तो फॉल्स निगेटिव है तो यहाँ एन लिखे और फॉल्स है तो मतलब प्रिडिक्टेड एन है तो एक्चुअल क्या आया होगा? यस आया होगा, तब ना ये फॉल्स है। तो ये 4 टर्म अगर एक बार पूछा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो आपको ये बताना होगा ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो कैसे हम ड्रॉ किए? पहले प्रिडिक्शन का लिखेंगे, फिर एक्चुअल का लिखेंगे। अब प्रिडिक्शन में क्या है? पहले पॉजिटिव है तो यहाँ यस लिख देंगे, पॉजिटिव मतलब यस और निगेटिव मतलब एन। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव लिख दिए, पॉजिटिव है तो यस लिख दिए, निगेटिव है तो एन लिख दिए।
अब क्या है, ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव है, प्रिडिक्टेड है, जो ट्रू है, ट्रू आ गया, तो वो किससे ट्रू होगा, मैच किससे करेगा, एक्चुअल से, तो मतलब एक्चुअल भी यस होगा। ट्रू निगेटिव मतलब प्रिडिक्टेड नो है लेकिन एक्चुअल भी नो है, तो एन। फॉल्स पॉजिटिव मतलब प्रिडिक्टेड यस है और एक्चुअल क्या फॉल्स है, मतलब दोनों उल्टा आएगा, अगर ये यस है तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सेम वे फॉल्स निगेटिव, तो निगेटिव है तो प्रिडिक्टेड नो एन है तो एक्चुअल क्या है, यस है। अब इसी चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, इस तरह से टेबल फॉर्म करना होगा, ठीक है। जैसे एक फॉर्म करके आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। जैसे ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, इसमें देखिए इस तरह हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पहले ये बनाए कैसे ये सीख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। प्रिडिक्टेड यस, ठीक है। अब एक्चुअल नो आएगा और यहाँ क्या आएगा, एक्चुअल यस आएगा, ठीक है। अब प्रिडिक्टेड नो है और प्रिडिक्टेड यस है, तो इसमें देखिए लिखने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसी को फॉलो करना, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। प्रिडिक्टेड नो है, पहले हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन का लिख लेंगे। प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन ये कॉलम में आएगा, तो प्रिडिक्टेड क्या है, नो है, तो नो के नीचे एन और एन लिख दिए, ठीक है। ये प्रिडिक्टेड क्या है, यस, तो यस के जगह हम पी लिखते हैं, यस के जगह क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, तो यहाँ पी और पी लिख दिए। क्या किए, सिंपल सा बात है, क्या किए, प्रिडिक्टेड नो है तो पहले नो का प्रिडिक्शन को पहले लिखेंगे, यहाँ लिखे ना, प्रिडिक्टेड वैल्यू राइट फर्स्ट, आप भी लिख लीजिए, प्रिडिक्टेड वैल्यू राइट फर्स्ट, ये याद रखना है। तो प्रिडिक्शन का वैल्यू पहले लिख दिए, तो नो है तो नो के लिए एन एन, प्रिडिक्टेड यस है तो यस के लिए पी पी लिख दिए, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ। अब प्रिडिक्टेड क्या किया है इसने, नो, और एक्चुअल क्या है, मतलब अब ऐसे चलेंगे, यहाँ से एक्चुअल का लिखते जाएंगे। प्रिडिक्टेड क्या किया है, नो, एक्चुअल क्या है, नो, मतलब सही है, प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल भी क्या है, नो है, तो ये क्या होगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स रखना है। अब देखिए प्रिडिक्टेड क्या है, यस है, और एक्चुअल क्या है, नो है, मतलब अलग अलग गया तो फॉल्स है। प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल क्या है, यस है। अब इस सेकेंड रो में जाते हैं, प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल क्या है, यस है, तो मतलब अपोजिट है, तो मतलब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रिडिक्टेड यस है तो एक्चुअल क्या है, यस है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव। और हमेशा याद रखिए ये एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एग्जाम में आएगा और इसकी वैल्यू दी होगी, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव किस तरह से लिखते हैं। इन द सेम वे देखिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुअल नो, अगर इस तरह से भी दे सकता है एग्जाम में कि ऊपर में एक्चुअल नो लिखा है, एक्चुअल यस लिखा है, ये प्रिडिक्टेड नो है और ये प्रिडिक्टेड यस है, ठीक है। हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि पहले हम प्रिडिक्शन का लिखेंगे, तो नो इस बार क्या है, रो में है, तो पहले एन एन इस साइड लिख देंगे, एन एन क्यों लिखे, क्योंकि पहले प्रिडिक्शन का लिखते, तो एन एन लिख दिए। अब यस है तो यस के लिए क्या लिखते हैं, पी, तो यहाँ पे पी पी लिख दिए, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, देखिए प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल भी, प्रिडिक्ट गेस किया वो नो और एक्चुअल में भी नो है, तो मतलब सही है, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब प्रिडिक्टेड नो है और एक्चुअल क्या है, यस है, तो मतलब अपोजिट आ गया, जो गेस किया था और एक्चुअल अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब प्रिडिक्टेड यस है, एक्चुअल नो है, मतलब अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये प्रिडिक्टेड यस है और एक्चुअल क्या है, नो है, तो दोनों क्या है, ये प्रिडिक्टेड यस है और एक्चुअल भी यस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, तो अगर ये ट्रू निगेटिव आएगा तो ये ट्रू पॉजिटिव आएगा, ये फॉल्स पॉजिटिव आएगा तो ये फॉल्स निगेटिव आएगा। अब इसी में कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कि एक्यूरेसी का क्या फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होगा। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये बाकी सबको ऐड कर देना है। एरर क्या होगा, 1 माइनस एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी क्या होगा, टी पी प्लस टी एन डिवाइडेड बाय सबका टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एन एफ एन। फिर प्रिसीशन का क्या होगा, तो टी पी बाय टी पी प्लस एफ पी, और रिकॉल का क्या होगा, टी पी बाय टी पी प्लस एफ एन। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हो। और अगर देखिए सेम चीज़ एक और टेबल हम बना के देखते हैं, इसी तरह से आएगा, आप इजीली बना सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है। एक्चुअल यस है, एक्चुअल नो है, प्रिडिक्टेड, मैंने सारा केसेस आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद कोई केसेस आपसे छूटेगा नहीं। प्रिडिक्टेड नो है। अब इसमें देखिए ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव फिलअप करना है, तो पहले क्या बताए थे, प्रिडिक्शन का लिखना है। तो प्रिडिक्शन में क्या है, ऊपर वाला यस है तो यस में क्या लिखते हैं, पी पी, इसी साइड लिखेंगे। नो है तो नो में क्या लिखते हैं, एन एन। अब आप बताइए कैसे फिलअप होगा। ये प्रिडिक्ट किया यस है और एक्चुअल भी यस है, यानी दोनों वैल्यू मैच हुआ तो ट्रू आ जाएगा। ये यस है और ये नो है, दोनों वैल्यू अपोजिट है तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये प्रिडिक्ट नो है, ये एक्चुअल यस है, तो दोनों अपोजिट है, यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। प्रिडिक्टेड भी नो है, एक्चुअल भी नो है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बस आपको ये टेबल फॉर्म करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जीटीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2023 में पूछा है, ये 7 मार्क्स का। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन फॉर द फॉलोइंग बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसके लिए आपको निकालना है, इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सेम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल, पहले देखिए नंबर दिया हुआ, हमें बस पहचानना है कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू निगेटिव क्या होता है, उसके बाद हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए प्रिडिक्टेड नंबर, ये क्या है, प्रिडिक्टेड यस। अब बताइए क्या हमारा फॉर्मूला था कि पहले हम प्रिडिक्टेड को लिखते हैं, तो प्रिडिक्टेड को लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, नो, नो है तो यहाँ भी नो लिखेंगे। ये यस है तो यस के केस में क्या लिखते हैं, याद कीजिए, पी लिखते हैं। आपको इधर ही बताए थे, यस के केस में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, तो ये पी, पी मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखिए एक्चुअल नो है, अब प्रिडिक्टेड भी क्या है, एक्चुअल नो है और प्रिडिक्टेड भी क्या है, नो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू, दोनों ट्रू है। ये नो है, ये यस है, मतलब अपोजिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये प्रिडिक्टेड क्या है, यस है, और सॉरी एक्चुअल यस है, प्रिडिक्टेड क्या है, नो है, तो अपोजिट आ गया तो फॉल्स आ जाएगा। ये क्या, एक्चुअल भी यस है, प्रिडिक्टेड भी यस है, तो मतलब जो एक्चुअल में भी यस है, प्रिडिक्ट भी यस आया तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। वैसे भी ये ट्रू निगेटिव आया तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू पॉजिटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव आया तो ये क्या है, फॉल्स निगेटिव। अब क्या है, ये तो टेबल में वैल्यू दी हुई है, तो ये टी एन इक्वल टू क्या हो गया, 10, एफ पी इक्वल टू क्या होगा, 3, एफ एन इक्वल टू क्या होगा, 2, और एफ टी पी इक्वल टू क्या होगा, 15। अब आपको क्या पूछा है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्यूरेसी का टी पी प्लस, ठीक है, टी पी प्लस टी एन डिवाइडेड बाय सब कुछ ऐड कर देना है, टी पी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन। बस टी पी प्लस टी एन क्या हो जाएगा, ये दोनों का 15 प्लस 10, बाकी जो सब वैल्यू है इसको ऐड करना है। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी फाइंड आउट कर लेंगे, तो सिंपल है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, आपको ये जो मैंने ये सारा जो टेबल क्रिएट करना सिखाया है कैसे करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद वैल्यू पुट करके सिंपल फार्मूला में रखना ही, और बहुत ही सिंपल है। जो मैंने ट्रिक बताया है आपको वही फॉलो अप करना, और इजीली मतलब पहले जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन का वैल्यू लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद कंपैरिजन करना है। जैसे इसमें हम प्रिडिक्शन का देखिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दो, प्रिडिक्शन का नो 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 लिखे, यस है तो पी पी लिखे। आप कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ, तो प्रिडिक्शन का नो और एक्चुअल का भी नो है, मतलब जो प्रिडिक्ट किया नो नहीं है डिजिट और एक्चुअल में भी नहीं है, तो मतलब सही है। तो देखना है जस्ट कि ये दोनों सेम है तो ट्रू, ये नो है यहाँ यस है तो फॉल्स, यहाँ यस है यहाँ नो है तो फॉल्स, यहाँ यस है तो यहाँ यस है तो यहाँ ट्रू।
वैसे भी यहाँ ट्रू निगेटिव आया तो ये ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव आया तो फॉल्स पॉजिटिव। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आए। कोई भी डाउट हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और यू कैन ईजिली गेट 7 मार्क्स इन GTU। थैंक यू वेरी मच।